इसमें देखेंगे ई गवर्नेंस वाला चैप्टर। ठीक है, देखो ई रूपी क्या है, एक ई वाउचर। क्या है? ई वाउचर। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। और आईएमपीएस जानती हो, भारत इंटरफेस फॉर मनी मतलब भीम ऐप कब आया था? 30 दिसंबर 2016 को। यूपीआई में अनिवार्य है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए, वीपीए किस पे प्रयोग किया जाता है? यूपीआई में वीपीए प्रयोग किया जाता है। यूपीआई की शुरुआत की गई एनपीसीआई के द्वारा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में संख्याएं होती हैं 7। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एमएमआईडी, इसमें संख्या होती है 7। आरटीजीएस सुविधा शुरू हुई 2004 में। आरटीजीएस सुविधा कब हुई? 2004 में। और क्रेडिट कार्ड में एपीआर का मतलब क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। भारतीय रुपये के चिन्ह को मान्यता मिली 2010 में। भारत में बैंक ने पहला एटीएम जारी किया एचएसबीसी बैंक ने, एचएसबीसी। एबीआरएस का प्रोग्राम आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। एपीईएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एपीईएस होगा, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत की गई। नेफ्ट, नेफ्ट कब आया था? 2005 में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, 2005 में आया। यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजना कहलाता है पुश। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है, देखना ही आपने अपने डेबिट कार्ड देखना, लास्ट में सीवीवी नंबर लिखा रहता है, 4 नंबर का, 2 नंबर का। तो सीवीवी फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। टीएएन का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। एमआईसीआर में संख्याएं होती हैं 9। एमआईसीआर में संख्या 9। देखो इनमें से कौन सा बैंकिंग लेन देन एपीईएस का उपयोग करता है? तो वह है सभी। भाई कैश विड्रॉ करने में, बैलेंस इंक्वायरी करने में, कैश डिपॉजिट करने में, सब में एईपीएस का उपयोग किया जाता है। और एईपीएस का उपयोग क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यूपीआई किस सेवा का उन्नत प्रसंस्करण है? तो ये आईएमपीएस का ही, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस का ही एक उन्नत रूप है। नेक्स्ट, ये देखो डिजिटल वॉलेट क्या होता है? तो डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर होता है। ब्लॉकचेन क्या है? सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा है, सुरक्षित है और डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन। पेमेंट गेटवे क्या है? ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने का एक इंटरफेस, ऑनलाइन भुगतान करने का तरीका है पेमेंट गेटवे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादित को स्वचालित कर देता है। नेक्स्ट देखो डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा G2C ई गवर्नमेंट सेवा का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा ऑनलाइन टेक्स्ट फाइलिंग। ठीक है, ऑनलाइन टेक्स्ट जो फाइल करते हैं वो G2C का ही एग्जाम्पल है। NEGP की आर्किटेक्चर में 3 परतें होती हैं। 3 कितनी? 3 परतें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक छुट्टियों पर भी आपको पैसा ट्रांसफर करवा देती है? तो यूपीआई और आईएमपीएस दोनों। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर जालकीयता मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ISO 2022। भाई कई वित्तीय संस्थान हैं जो सीमा के पार, मतलब चाइना से, मान लो अमेरिका से, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो पैसे का भुगतान करते हैं वो किससे होता है? ISO 2022 से। नेक्स्ट, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है AEPS। भाई आधार कार्ड से जो भुगतान करते हैं AEPS कहते हैं। इनमें से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है? ई गवर्नमेंट वो होता है जिसमें जी आता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है पहला वाला B2B, तो नहीं हुआ।
बाकी सब हो जाएंगे G2C G2C G2B, ठीक है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है, उसे IFSC कोड कहते हैं। ई गवर्नमेंट में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। भाई डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा। नया हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, चलो देखते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन जो है पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है फ्लैट फाइल के रूप में और डेटाबेस के रूप में। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्डों की लगातार बढ़ती सूची ब्लॉकचेन कहलाती है। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है वह ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के साथ सहमति प्राप्त हुई है विकेंद्रीकृत। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है क्रिप्टोग्राफिक हैश। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या शामिल है? क्रिप्टोग्राफिक हैश। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स हल। चार्ल्स हल जो है 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक हैं। RPA का अर्थ होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करेंगे? वॉलेट में। RPA मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस में। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करता है? वर्चुअल वर्क स्टेशन पर। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव ऐप्स के द्वारा। सॉफ्टवेयर रोबोट को कॉन्फ़िगर किया जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव स्टेप्स के द्वारा। एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना की जाती है वर्चुअल वर्कर से। मेघदूत क्या है? गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस है। WPS का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी आगे देता है, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। DES का फुल फॉर्म होगा डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने के लिए कार्य करता है उसे माइनर कहते हैं। कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है उसे माइनर कहते हैं। CWR का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस वेब रीडर। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कौन प्रदान करता है? वर्चुअल करता है वो होता है आस। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? तो आस। विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है आस। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं? 3। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा। वर्चुअल रियलिटी के 2 प्रकार, एक फुली इमर्सिव, नॉन इमर्सिव। गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी समाधान क्या है? गूगल कार्डबोर्ड है। नेक्स्ट, पहला वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट बनाया गया था 1968 में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल कौन से? 3 है, आसपास, आसपास। साइबर स्टॉकिंग प्राय देखने को मिलता है सोशल मीडिया में। ट्रेड माइक्रो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है। डाक सेवा। IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी दुनिया में है उसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। की लॉगर है स्पाईवेयर, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फ़िल्टर करता है। तो फ़िल्टर करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड हैं, फ्रंट और बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 खंड कौन से हैं? फ्रंट और बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0 के। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? साइज को। VONR का फुल फॉर्म होगा वॉइस ओवर न्यू रेडियो। इंटेल सेमीकंडक्टर का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में।
एक पीसी को कोल्ड बूट हेतु डिस्क प्रयुक्त होता है, सिस्टम डिस्क। एक पीसी को कोल्ड बूट करना है तो क्या प्रयोग करेंगे, सिस्टम डिस्क। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण जिसके पूरे गांव पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं, तो वो केरल। तकनीकी समस्या Y2K जाना जाता है मिलेनियम बग के रूप में। गूगल द्वारा चलाई गई चैटिंग एप्लीकेशन है गूगल हैंग आउट। लिस्प डिजाइन किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। संचार वेबसाइट है RSS का पेपर में क्या हो जाएगा, रियल सिंपल सिंडिकेशन। रियल सिंपल सिंडिकेशन। कॉर्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स की संख्या को कॉर्डिनलिटी कहते हैं। समान कार्य को करने के लिए नए उन्नतशील तरीके के विचार को प्राय कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। समान कार्य को करने के लिए उन्नतशील तरीके को कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। केव का फुल फॉर्म होगा केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट। फूट डालो और जीतो एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। स्वयं क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं। नेक्स्ट, मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में जाना जाता है, मतलब फ्यूचर स्किल को क्या कहते हैं, देखो क्या जाना जाता है। देखो, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता। फ्यूचर स्किल क्या होती है, समस्याओं को हल करने की योग्यता। इसका देखो यहाँ पे मैचिंग याद करेंगे। फिशिंग क्या होता है, क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना। फिशिंग क्या है, भ्रामक ईमेल भेजना। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना। डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना। रैनसमवेयर क्या होता है, फिरौती की मांग करना या भुगतान की मांग करना। डेटा इनक्रिप्ट करना, डेटा इनक्रिप्ट करता है, भुगतान की मांग करता है। मैन इन द मिडल का मतलब होता है दो पक्षों के बीच में संचार को बाधित करना। डीडोस हमले डब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है, डीडोस हमले के पीछे क्या वजह होती है। देखो इसका आंसर है कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक भेज दो और उसको सर्वर को ओवरलोड कर दो, ये डीडोस होता है। अब यहाँ देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखो, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है भाई, हम जो भी डाटा होता है उससे इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, जब देख सकते हैं, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो देखो, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। भाई हमने सारे के सारे संसाधन जो हैं, जो भी संसाधन है या ऐप PDF डाउनलोडिंग जो भी चीज़ हमारे पास है, वीडियो उन सबको हमने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और जब भी जरूरत होगी वहाँ से एक्सेस कर लेंगे डिमांड के हिसाब से। वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना। डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना ही एज कंप्यूटिंग कहलाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। इनमें से कौन सा संदेश की इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी है, तो वो हो जाएगा मैसेज डाइजेस्ट। इनमें से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है, तो वह साइबर सेफ्टी। कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक और व्यवहार की खोज करता है, साइबर सेफ्टी। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, तो डॉस अटैक। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। फिशिंग क्या है, भ्रामक ईमेल भेजना डेटा चुराने के लिए। की लॉगिंग क्या है, कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। की लॉगिंग कीबोर्ड में पाई जाती है ना, कीबोर्ड सारी की कीबोर्ड में होती हैं। डीडोस क्या है, सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने को कहते हैं हैकिंग करना। किस प्रकार का मालवेयर स्वतः प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। भाई पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, वो हो जाएगा हमारा वॉर्म वायरस। कौन सा, वॉर्म। तो देखो यहाँ पे ट्रोजन क्या होता है, यह प्रतिलिपि नहीं बनाता। वॉर्म तो बनाता है, बाकी वो कुछ नहीं बनाता।
और ट्रोजन क्या करता है, खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब खुद को एक अच्छा प्रोग्राम बताता है ये। और स्पाईवेयर, यह यूजर की जानकारी चुराता है, लेकिन यह भी स्वयं की कॉपी नहीं बनाता। और टाइम बम, यह एक प्रकार का मालवेयर है जो किसी विशेष घटना पर समय पर सक्रिय होता है। और रूटकिट, यह सिस्टम को कंट्रोल करने और छिपने के लिए जिम्मेदार है। भाई याद कर लेना अच्छे से इनको वीडियो को पॉज करके। इनमें से कौन सी इनक्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत है? तो पब्लिक की आरएसए में की जाती है। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को रक्षित करता है? तो बॉटनेट अटैक। इसमें भी देखो कोई सीन है क्या, देखो साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को यूज करता है, को रक्षित करता है? तो बॉटनेट अटैक। इनमें से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? लॉजिक बम, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्निविष्ट कोड होता है। लॉजिक बम क्या होता है? घुसपैठिए इसका कोड का यूज़ करते हैं मालवेयर के रूप में। वर्ष 2000, जब भी 2003 या 4 ऐसा है ना, तो वहाँ पर Y2 की समस्या आ जाती है। वर्ष 2000 से शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर में क्या यूज़ करते हैं? Y2 की करते हैं। नेक्स्ट देखो, सुरक्षा सेवा जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रामाणिकता और डेटा मूल प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी कौन सी होती है? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं उसको। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर देता है। कौन सा इसका वायरस का प्रकार नहीं है? तो डिस्क वायरस नहीं होता।